हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्डर्स एकेडमी। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने रीजनिंग की स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन किया था कि हमें रीजनिंग किस तरीके से अटैम्प्ट करनी है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम मैथ्स की स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कहाँ से और कैसे हमें मैथ्स को पढ़ना चाहिए ताकि हम कम समय में 15 आउट ऑफ 15 नंबर मैथ्स में स्कोर कर सकें। आप सभी को पता होगा मैथ्स के दो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक पार्ट और एडवांस पार्ट। जनरली दिल्ली पुलिस में अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और एडवांस की बात करें तो एडवांस से मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन से भी कोई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जनरली सिंपली हमारे को फॉर्मूला बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। यदि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप फॉर्मूला पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा होता है, तो हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पढ़ें मैथ्स को कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थमेटिक की। आपने सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस मिल जाना है, मैथ्स का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और उसमें अर्थमेटिक को पहले तैयार करना है। उसमें क्या करना है, जो सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। अर्थमेटिक के जैसे जैसे आप चैप्टर करते रहें, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको परसेंटेज अर्थमेटिक में करना है, क्योंकि हम बोलते हैं ना किसी चीज़ की नींव मजबूत होनी चाहिए, तो अर्थमेटिक की जो नींव होती है वो परसेंटेज होती है। यदि आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया है तो इट मीन्स आपको बहुत ईजी हो जाना है आगे का सभी अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक मोस्टली परसेंटेज बेस्ड ही होता है। दूसरा, जिस चैप्टर को भी आप करते हैं किसी भी एक टीचर को फॉलो कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसका भी पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है। टीचर सभी अच्छे होते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, उससे ही आपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने परसेंटेज किसी टीचर से कंप्लीट कर लिया है, मतलब कंप्लीट इन द सेंस सभी वीडियोस उसके देख लिए हैं, सभी क्वेश्चंस उसके लगा लिए हैं जो उन्होंने वीडियो में कराए हैं। उसके बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको 100 से 200 क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने हैं। उस प्रैक्टिस के लिए आप 7300 प्लस राकेश यादव यूज़ कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर सकते हैं। और मेंस लेवल के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो प्री में आए हुए हों, क्योंकि मैथ्स का लेवल उतना हाई नहीं होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जितना कि सीजीएल मेंस में। तो आपको मेंस के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उतना करना है जितना हमारे एग्ज़ाम में आना है। फिर मान लो जैसे आपको परसेंटेज करने के बाद आप टाइम एंड वर्क पर आते हैं। टाइम एंड वर्क आपने कंप्लीट कर लिया है, फिर टाइम एंड वर्क के 100 से 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। याद रहे, टाइम एंड वर्क करते हुए ऐसे नहीं परसेंटेज को बिल्कुल छोड़ देना है। 5, 10, 15 क्वेश्चन परसेंटेज के भी करने हैं। ऐसे ही थर्ड जो चैप्टर करेंगे उसे कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन, फिर परसेंटेज प्लस टाइम एंड वर्क के 10-10 क्वेश्चन, ताकि आप कंसेप्ट ना भूलें। अदरवाइज आप किसी एक चैप्टर पर ही लगे रहेंगे तो आप पीछे वाले चैप्टर के कंसेप्ट को भूल जाएंगे। अपने पीछे वाले कंसेप्ट को ना भूलें, उसके लिए 5, 10, 15 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप टच में रहें। जब आप 5, 10, 15 चैप्टर मैथ्स में कर लेंगे, फिर आपको मिसलिनियस करना है। उसके लिए आप टेक्स्ट बुक से उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, वो आपको बहुत ज़रूरी है। और आप उसमें अपने आप को एनालाइज करने के लिए सेक्शन वाइज टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे कि आपका मन हुआ कि परसेंटेज के क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हम पर कितना आता है परसेंटेज, तो उसमें परसेंटेज का ही सेक्शन होता है जिसमें सिर्फ परसेंटेज के 10 क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन को लगाइए और उन क्वेश्चन को लगाने के बाद देखिए आप कितना अटैम्प्ट कर रहे हैं। उसमें यदि आप जो गलत कर रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए, उसका सॉल्यूशन देखिए और उसको सीखिए। यदि आपको लगता है ये कंसेप्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं था क्लास में, तो उस कंसेप्ट को समझिए, नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपसे सिली मिस्टेक हुई है तो ध्यान रहे उस सिली मिस्टेक को फिर दोबारा से रिपीट नहीं करना है। इस तरह से ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है, जब आप इस तरह से सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, उसके बाद आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस का सेट लगाना है। उस मिसलेनियस क्वेश्चन के सेट्स के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सीजीएल प्री के सेट दिए हुए हैं। तो आपको मिसलेनियस में उन क्वेश्चंस को लगाना है, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि
हमारी किस लेवल की तैयारी हो चुकी है। ध्यान रहे मेंस के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, क्योंकि सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस जो होते हैं वैसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स में नहीं आते हैं। कभी आप मेंस के लगाने बैठ जाएं और अपने आप को डिमोटिवेट करें कि भाई हमसे तो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी क्वेश्चन लगाएं फ्री के लगाएं, क्योंकि वो लेवल नहीं होता है कि आप उस लेवल की तैयारी करें। मेंस 15 नंबर मैथ्स 15 नंबर का आता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, और उसी लेवल से आप तैयारी करें जितना उसका वेटेज है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ मॉक पर ध्यान देना है। मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसमें जो अटैम्प्ट नहीं होते हैं क्वेश्चन उनके सॉल्यूशंस देखने हैं। यदि आपको कुछ नया कंसेप्ट मिलता है उसको नोट डाउन कर लेना है और उसे सीखना है। यदि आपसे कोई सिली मिस्टेक होने के बावजूद कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उन मिस्टेक्स को फिर से ना रिपीट हो, तो उन्हें याद रखना है कि आगे से ये मिस्टेक हमें रिपीट नहीं करनी है। इस तरह से आप मैथ्स में बहुत अच्छे स्कोर कर जाएंगे, 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे डेली मॉक टेस्ट लगाएं। अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट लगाने के बाद अपने आप को एनालाइज करें कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। यदि आप बार बार मॉक टेस्ट में किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं तो इट मीन्स आपको उस चैप्टर को दोबारा से करने की ज़रूरत है। तो आप अपने पेड कोर्स जिससे भी आपने तैयारी की है उसकी वीडियोस को ओपन करें और उस चैप्टर को दोबारा करें। 100 से 200 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करें, तो ये फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत अच्छे स्कोर करेंगे आगे। हाँ, मैथ्स में फ़िलहाल यही है। ठीक है, आगे जो हम वीडियो बनाएंगे वो कंप्यूटर या फिर जीएस के बेसिस पर बनाएंगे कि हमारी कंप्यूटर या जीएस को प्रिपरेशन करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से हम उन सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।